since really long now, and he has been serving at Shri Sathya Sai Seva organization since really long. वो भी सेल्फलेस तरीके से, जो भी वहां से करता है सेल्फलेस तरीके से करता ही है. बट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली स्पेशल. ही इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई मेट्रो रीजन इन श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सो मच अनूप जी, आपने अपना टाइम निकाला स्पेशली इतने कठिन समय में, और आप हम सबके सामने, हम सबके साथ हैं, और आप हम सबको कुछ अच्छी बातों से हमारा मन मोहेंगे. एंड over to you, Anup ji. Thank you so much. Thank you, Divyansh. भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन. रमादान के इस पावन महीने में आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, नमन और अभिनंदन. रमादान का महीना पूरे साल का सबसे पाक महीना समझा जाता है. इस महीने में हमारे मुस्लिम भाई बहन उपवास रखते हैं, जिसको रोजा कहा जाता है. और रोजा इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक स्तंभ है. हमारे भाई बहन खाली उपवास ही नहीं करते, बल्कि किस्म किस्म की आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, जिससे ऐसी मान्यता है कि वो परवरदिगार के नजदीक पहुंच जाते हैं. किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ मालिक, आईना साफ किया तो मैं नजर आया. मालिक, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो मालिक तू नजर आया. मैं को साफ किया तो मालिक तू नजर आया. तो ये जो आध्यात्मिक साधना रोजा के साथ की जाती है, इसका खास मकसद ये होता है कि परवरदिगार के जितना हो सके उतना नजदीक हम पहुंच जाएं. बिजनेस के सिलसिले में मेरा मिडिल ईस्ट में काफी जाना आना रहा है. मेरे वहाँ बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं. मैंने उनके घर कई बार इफ्तार की दावतें खाई हैं. मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो ये कि इफ्तार के टाइम में वो लोग अपनी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशंस के साथ बैठकर पहले इबादत करते हैं, उसके बाद फिर रोज़ा खोलते हैं. ये आध्यात्मिक साधना, उनमें एक खास किस्म की दिव्यता जो आप महसूस कर सकते हैं, वो उनमें आ जाती. भाइयों और बहनों, कायनात पे बहुत ही कठिन समय आया हुआ है. कोविड का कहर हर जगह फैला हुआ है और चारों तरफ तबाही फैला रहा है. इस प्रकोप के समय में हमको भगवान का दामन नहीं छोड़ना है. डर और स्ट्रेस, इससे हमें बहुत दूर रहना है. अगर हमको मालिक पे विश्वास है तो हमारे अंदर डर की कोई गुंजाइश नहीं है. किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर अल्लाह नहीं तो उसका जिक्र क्यों, अगर अल्लाह नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर वो है तो फिर फिक्र क्यों. सत्य साईं बाबा ने भी कहा है कि वाई फियर व्हेन आई एम हियर. जब भगवान हैं और उन पर हमको भरोसा है तो डर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. क्योंकि टेक्निकली, साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है कि अगर हम लोग डर और स्ट्रेस में जीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और सारी बीमारियां हमको जल्दी से पकड़ती हैं. तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि भगवान का दामन पकड़े रहें, उनके चरण न छोड़ें, और जितनी हो सके उतनी इबादत और आध्यात्मिक सेवा इस समय करें. और उसी से हम लोग इस विपदा से उभरेंगे. मुझे 1950s का एक मुकेश का गीत याद आता है जो मैं आपको सुनाता हूं. वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल सरकेगा,
जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह जल्दी आएगी, वो सुबह जल्दी आएगी। कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है, इसलिए भगवान का दामन पकड़े रहें और भाइयों बहनों, मालिक की खूब इबादत करिए, सदा खुश रहिए। जय साई राम। Wasn't that beautiful? Thank you so much, Anup ji. संगीत को एक इंसान से कोई भी अलग नहीं किया जा सकता, and I never knew that you sing so well. बहुत ही करेक्ट और अच्छे पॉइंट्स रखे आपने. आई एम श्योर आप सब उस चीज से इत्तेफाक रखते हैं. थैंक यू सो मच अनूप जी फॉर योर टाइम, एंड आपने बहुत सटीकता से बहुत ही कमाल के पॉइंट्स रखे हैं, एंड थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिविटी. However, I would move ahead. हमारी नेक्स्ट स्पीकर ये बहुत ही इंस्पायरिंग है. इनका नाम है रेशमा शेख. रेशमा जी इज so let me tell you something very interesting. Reshma ji used to be a lab technician, at a private lab. Then she got married, and she's a married girl now, and she's a mother of a daughter. While she's a mother of a daughter, which I feel is the most beautiful and the most difficult job in the world, while she's doing that, she also went to Rahat Welfare, and she went there and learned stitching. So she's a student there also. So while being a mother to a girl, she's a student also. She is going to speak about something, and that is Islam. She's going to speak. I mean, if you आप सबको तो invitations मिली होंगे, उसमें लिखा होगा what is Islam is going to be spoken by Reshma ji, and it's a beautiful religion. We all know that Islam is. Reshma ji थोड़ा उस पर चार चांद लगाएंगी. Over to you, Reshma ji. Assalamu alaikum, respected sisters and brothers. Ramadan Mubarak to everyone. आज मैं आपको इस्लाम के बारे में बताने वाली हूँ. थोड़ी सी बातें जो मैं बताऊंगी वो तो शायद एक पॉइंट भी नहीं है, but I will tell you about Islam. I have been given a great privilege to speak on Islam. How Islam started. Before Islam came into existence in Arabia, lots of fights were going on in a small tribes. एक छोटे तबके के जो लोग होते थे वो लड़ाई झगड़े, उनमें इतना इल्म नहीं हुआ करता था, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी. Then our Prophet Muhammad, peace upon him, saw this and he was worried and he was thinking कि इन सब चीज को कैसे मिटाया जाए. तो he used to go to the mountain for goat grazing. जब वो बकरी चराने के लिए पहाड़ पर जाया करते थे तो वहां पर उन्होंने एक केव देखा. He saw a cave and he used to sit in the cave and meditate on Allah. He started to meditate. वो वहां बैठकर वहां नमाज इबादत करके वहां अल्लाह की याद में पुकारने लगे. काफी दिन तक ये चलता रहा. And one day he heard a voice. One day he heard a voice saying, Ikra. इकरा मीन्स रीड. इकरा का मीनिंग होता है पढ़ना. क्या पढ़ना है वो तो हमारे नबी ने बाद में आकर हमें बताया. तो he used to sit and meditate on it. On that day he became a prophet. On that day he became a prophet of Allah. All the people used to come to him. जितने भी लोग थे, जिन लोगों को इल्म पहले हुआ नहीं करता था, वो उनके पास आने लगे, सलाह मशवरा करने लगे, अपनी परेशानियों के हल बताने लगे. And he used to unitedly gather all the people together. So this is what a messenger of Allah teaches us. Islam is the religion of unity and love and peace. Islam हमें क्या सिखाता है
कि किसी की मदद करो, शांति अमन से रहो और एक साथ रहो. So I will tell you about the 5 pillars which Islam stand for. जो 5 स्तंभ, जो जरूरी चीजें हैं इस्लाम में होने के लिए, तो इस बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी. The first thing is affirmation, which is kalma shahadat. It's La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which means there is only one God and Muhammad is his messenger. इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. Muslims to have a firm belief and faith in it. ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ कलमा पढ़ लिया और आपका काम हो गया, नहीं, आपको उस कलमे पर उस कदर का यकीन रखना होगा, तो ही आप एक मुकम्मल कायम से मुस्लिम और इस्लाम में शामिल हो पाओगे. And the second pillar is prayer, namaz. What is namaz? I will tell you something, a little thing about namaz. Before to perform a namaz, we have to clean ourselves completely. The cleanliness is a half din. हमारे नबी कहते हैं कि इस्लाम का आधा दिन साफ सफाई और पाकीज़गी है. Before you have to perform a namaz, you have a cleanliness, like your clothes should be clean, and where you are performing the namaz, that floor has to be clean. You have to wash yourself completely. And the second is compulsory is azan. Azan is a very must. Before azan, you can't perform the namaz. So what namaz teaches us? Namaz teaches us a unity and to be in peace. In namaz, your thought, your word and action should be united. What does it mean? Like हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, हमें पता नहीं कितने पुरानों 100 साल बातें याद आ जाती है. अरे हमने अभी ये किया था, हमने अभी वो किया था. That namaz doesn't mean anything. If you want to perform a namaz, your thought, your words and your actions should be the same. अगर आप सजदे में हो तो आप पूरे दिल और दिमाग से सजदे में करो, तभी तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा. नमाज पढ़ने से दिल का सुकून मिलता है. हमारे नबी की आंखों का ठंडक नमाज थी, तो वो ठंडक हमें कहाँ से मिलेगी? अगर हम नमाज में ये सोचेंगे कि अरे हमें अभी खाना पकाना है, हम ये सोचेंगे अरे मेरे बॉस का कॉल आ जाएगा, तो जो सुकून चाहिए हमें वो नमाज में मिल ही नहीं रहा है. तो इफ यू वांट पीस इन नमाज, so you have your thoughts and words should and action should be united. In namaz, we see the people going together to the mosque, whether they are poor or rich. Right? अभी हम देखते हैं मस्जिद में नमाज के लिए काफी लोग जाते हैं. अब उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, काफी अमीर मालदार लोग भी होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो गटर भी साफ करते हैं. Like anybody. नमाज क्या सिखाता है? नमाज teaches us the equality, unity and peace. आप नमाज में खड़े हो तो उस नमाज में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, आपको नमाज अदा करनी है, आपको वो अदा करनी है. यहाँ पर मुझे एक शेर याद आया है. आई रिमेम्बर वन पोएम ओवर हियर. शेर शायरी तो मुझे इतनी खास आती नहीं है, बट आई विल ट्राई. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज. इसका मतलब यही है कि एक ही लाइन में सारे लोग खड़े हैं, ना उसमें कोई बंदा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई इस कास्ट का है. ना, आपको नमाज अदा करनी है. अल्लाह ने सबको इक्वली वो हक दिया है. एंड व्हाट डज नमाज टीचेस अस? Namaz teaches us unity, peace. And the third pillar is Roza, which is fasting. And the fasting is going as the Ramadan Kareem has started. What does the fasting meaning? The fasting doesn't mean कि आप दिन भर सिर्फ खाली पेट रहो, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो you think that yes, I am fasting. No. The real meaning of the fasting is you have to
control your desires, your angers, your jealousy. You have to protect yourself by going where from the where you have to don't go. Like in Islam, the things which is forbidden, you have protect yourself by going there. The real meaning of namaz is not eating food and in evening tasting a good food. The real meaning of roza is to simple the desires and anger and keep patient. Like आपकी इतनी सलाहियत है कि आप किसी को उल्टा जवाब दे सकते हो, आप किसी को कुछ भी कर सकते हो, बट आपको पता है आप सही हो, बट आप उस पर सब्र कर लो. This is what roza teaches us. सब्र करना. You know you can eat food. Nobody is looking and nobody is watching at you, right? You can eat food, but you have fear of Allah. You have fear of Allah in your heart. You know Allah is watching me. So not in only Ramadan, not in only Roza, Allah is watching to our 365 days to protect yourself by doing sins. This is what Roza teaches us. And the fourth pillar is a charity. Charity means zakat. Zakat is not just giving a money to a poor people. Zakat you can give by zakat is what your people think के मैं पैसे दे दूंगा तो इस गरीब की मदद हो जाएगी. Yes, of course मदद होगी. That is also a charity. But it will be more valuable if you give your time also. If someone needs you, take to him hospital. If someone needs you, drop him somewhere else. This is also included in a zakat. Your zakat is not worth it if you are doing for a social media or for a show off. If you spend, you give your charity, your money like in billions, if you are doing show off, that doesn't worth it anymore. Our Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam said, while giving zakat, if you are giving with the right hand, so our left hand should not know. मतलब अगर हम किसी को zakat दे रहे हैं, हम अगर सीधे हाथ से दे रहे हैं तो इतनी शांति में किसी गरीब को तुम zakat दो, इतनी चुपके से तुम दो कि हमारे उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. तो कितनी बड़ी बात हमारे नबी बता रहे कि हमारा उल्टे हाथ को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम किसी गरीब मिस्किन की मदद कर रहे हैं. आज हम ज़कात देते हैं, 2 रुपए क्या किसी को दे देते हैं, उनके साथ फोटो ले लेते हैं. आज वबाई का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस के टाइम किसी ने कितने लोगों को राशन बांटे, सब जगह सोशल मीडिया पे शो ऑफ करके बांटे हैं कि हमने इनको राशन दिया. तुमने एक वक्त का राशन देके उनको 4 वक्त की जिल्लत दे दी. उन्हें ये दिखा दिया कि ये कितने मजबूर है और इन्हें कितनी चीजों की जरूरत है. ये ना करे, मजबूर तो हम भी है. अगर हमें अल्लाह अता ना करे तो हमें देने वाला और पूछने वाला फिर कोई नहीं. So what does zakat teaches us? What does Islam teaches us over here? Cut off your ego. आप अपना ईगो यहाँ पर खत्म कर दो और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जिसको जो तुम चैरिटी कर सकते हो तुम वो करो. आपका चैरिटी देने से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए. The poor people, the poor person should not be hurt. Right? If you are giving charity, you are taking selfies, you are announcing to everyone, अरे मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने दिया. What does this poor people will feel? किसी को पसंद नहीं है गरीब होना, किसी से सदका लेना, किसी को पसंद नहीं है. हमें भी अगर कोई चैरिटी देगा, अल्लाह का शुक्र है, हमें इसकी जरूरत नहीं. पर अगर हमें कोई देगा, हमें ये पसंद नहीं आएगा, देकर सुनाएगा, हमें ये पसंद नहीं आएगा. तो हम ऐसी चीज क्यों करें जो हम दे भी रहे हैं और हम उसकी बरकतें भी हमें नहीं मिल रही है. हम चैरिटी तो कर रहे हैं लेकिन उसकी बरकतें नहीं मिल रही. क्यों नहीं मिल रही है? इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम उसकी बरकतें हम तक रहने ही नहीं देते. हम देते तो एक है, हम फिर सुनाते 4 को है. हम अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं दे रहे, हम शो ऑफ करने के लिए दे रहे. सो कट ऑफ योर ईगो ओवर हियर एंड हेल्प द पुअर पीपल एंड नीडी पीपल. एंड द 5th pillar is pilgrimage, Hajj. Hajj is not compulsory. If you got money and health, you have to perform Hajj once in a lifetime. अगर आपके पास पैसा है और आपका हेल्थ भी अच्छा है तो आप जाइए, हज के लिए जाइए. If you won't have money, you are a healthy person but you don't have money, so it's fine. And if you are
if you have money and you are not a healthy person, you're not fit, you are sick, you have any problem, so that is also fine. This is not compulsory. If you have both the things, you have to perform Hajj. I will tell you one story over here of Hazrat Junaid, who was going for a Hajj, and what the actual Hajj means. People think कि मक्का शरीफ में जाके तवाफ करना, yes, absolutely, that is a Hajj. बट उसके अलावा भी आपको हज के सवाब यहाँ मिल सकते हैं. कैसे मिल सकते हैं, मैं आपको एक हजरत जुनैद की एक किस्सा बता के बताती हूँ. Once there was Hazrat Junaid who was going for a Hajj. He saw a dog who was injured and bleeding. जब वो हज के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक कुत्ता देखा जो बहुत ही जख्मी और एकदम खूनी हालात में था. उन्होंने क्या किया? What does he do? He takes out his scarf and ties on dog's leg. उन्होंने अपना स्कार्फ, उस दौर में रुमाल वगैरह बहुत बड़े हुआ करते थे, तो उन्होंने अपना एक स्कार्फ निकाला और उस कुत्ते के पैर पे बांध दिया ताकि उसका ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए. And what does he do? He takes out his scarf and ties on dog's leg and he picked him on his hand. उन्होंने कुत्ते को अपने गोद में उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया and take him to a shop. कुत्ते को गोद में उठा के उन्होंने एक दुकान पर लेकर चले गए. And tell the shopkeeper, take care of dog till I come from Hajj. उन्होंने शॉपकीपर से क्या कहा कि आप इस कुत्ते का ध्यान दीजिए जब तक मैं हज से होकर नहीं आता हूँ. And he was very worried because he was very late for Hajj. तो वो बहुत परेशान होने लग गए बिकॉज वो कुत्ते को संभालने में, पहुंचाने में उनको इतना देर हो गया कि उनको अब हज के लिए लेट होने लग गया. तो अब वो परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, मैं हज पर टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, अगर टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरी हज नहीं होगी. तो while he was thinking and he was worrying, suddenly he heard a voice of an angel. जब वो ऐसे सोच रहे थे, ऐसे घबराहट के आलम में थे, तो उन्हें एक आवाज आई, एक एंजल की उन्हें आवाज आई, कौन से हज को चले हो, तुम्हारी हज तो पूरी हो गई. What did the angel say? Which hajj are you going to? Your hajj is completed. मतलब आपका हज पे जाने से बेहतर है किसी मिस्कीन या जरूरतमंद का मदद करना. आपके पास इतने हालात नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि आप उतनी दूर देश में जाकर हज कर सकते हो. आप यहाँ किसी गरीब और मिस्किन की मदद कर दो, आपको हज का सवाब अल्लाह आपको यही अता कर देगा. हमारा इस्लाम बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको सवाब सिखाता है और बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको नेकिया देता है. इंसान को बहुत बर्डन लगता है कि नहीं यार, मैं टाइम कैसे निकालूंगा, मेरा आधा घंटा मैं किसी को दे दूं तो मेरा बॉस चिल्लाएगा. वो बॉस, कहीं तुम गरीब को अगर आधा घंटा दोगे, वो बॉस के चिल्लाने से ज्यादा अल्लाह की रहमत तुम पे बरसेगी. So what Allah sees to your heart and to us all. अल्लाह क्या देख रहा है? अल्लाह ताला यही देख रहा है कि हमारा दिल कितना साफ है, हमारी रूह कितनी साफ है. अल्लाह हमारे अकायदे, हम अमीर है, हम गरीब है, हम कितना दे रहे, वो नहीं देख रहा है. अल्लाह हमारी रूह और हमारी नीयत देख रहा है. We follow everything and have no love for humanity. आज के दौर में हम हर चीज फॉलो करते हैं, हर ट्रेंड फॉलो करते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए हमारे लिए जगह नहीं है. आज का दौर जो चल रहा है कोरोना वायरस का, कोविड का, आज हम देख रहे लोग अपने घर में बैठ के सिर्फ चिट चैट कर रहे हैं, अरे यार ये ऐसे हो रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या किसी में इतनी मोहब्बत नहीं रह गई है इंसानियत के लिए कि वो घर से बाहर निकल के थोड़ी सी मदद, ठीक है वो ज्यादा नहीं कर सकता है, बीमारी का डर तुम्हें भी है हमें भी है, पर वो थोड़ी सी तो मदद कर दे. कल का हम भी उसी दौर पर जब खड़े होंगे तो वैसे ही हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा. If we don't have love for a humanity, तो हम जो भी पढ़ते हैं, लाइक नमाज पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया, हम सदका करते हैं, हम रोजा रखते हैं, all these things are wasted. ये सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है. ये एक जस्ट एक्सरसाइज और ये चीजें जो रूल आपके ऊपर बनाए गए है बस उसको फॉलो करना हो जाएगा. इसके आलो सवाब आपको कुछ नहीं मिलेंगे जब तक कि आप किसी मिस्कीन की मदद या इंसानियत आपके अंदर नहीं होगी. All that is counted is love, unity and faith. So this is what our Islam teaches us to work unitedly
Islam teaches us humanity and live peacefully. मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे आपको बताया है, पर मेरी जहाँ तक मेरा इल्म है मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमें इस्लाम क्या सिखाता है। हमें इस्लाम भी वही सिखाता है जो बाकी धर्म के लोग सिखाते हैं कि अमन और शांति से रहो और एक साथ होकर रहो, एक साथ एक दूसरे के हर हालात में मदद करते रहो। हर मुसीबत एकदम आसानी से पार हो जाएगी, चाहे वो कोरोना वायरस की हो, चाहे वो कोई भी मुसीबत हो। जब हम एक साथ हो जाएंगे तो हर मुश्किलें हम पर आसान हो जाएगी। यही इस्लाम सिखाता है और यही हमारे नबी का फरमान भी है और यही अल्लाह की पहचान भी है। थैंक यू एवरीवन। Oh my God. थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल बातें तो बोली ही रेशमा जी ने, लेकिन इतने अच्छे से बताई हैं। एक बात तो फॉर श्योर है कि रेशमा जी की बातें सुनकर इतना तो पक्का हो गया कि ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो कुछ अलग बताता है। बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही सब सुन के लर्न करके बड़े हुए हैं, और जो आज इस्लाम के बारे में समझ रहे हैं उनको रियलाइज होगा कि ये सब एक ही है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। थैंक यू सो मच रेशमा जी। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो रेशमा जी ने कहा उनके पूरे स्पीच में, वो ये है कि हाउ पीपल आर डोनेटिंग एंड मेकिंग इट काइंड ऑफ अ शो ऑफ ऑन द सोशल मीडिया। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आई थिंक the whole purpose of service is something which is very personal or and very spiritual. Yes, अवेयर करवाना जरूरी है, लेकिन आपकी खुद की नीयत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई चीज सर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम आगे बढ़ने के पहले स्वामी की एक चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो यही बताने वाले हैं कि व्हाट इज इस्लाम बट फ्रॉम सत्य साई बाबा's पर्सपेक्टिव। एंड आई एम श्योर कुछ अलग नहीं होने वाला है, खाली कुछ इंटरेस्टिंग इम्प्रोवाइजेशन ही शायद होंगे, या कुछ अलग तरीके से, मतलब वो कहता है ना कि आप ये हाथ से खाओ ये हाथ से खाओ। स्वामी ऑलवेज जब से मैं बड़ा हूं एटलीस्ट, और सदियों से जब से वो फिजिकली थे, एक चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बोली थी इवन इन पुट्टपर्ती, दैट आई एम हियर not to convert anyone. I don't want you to pray to me. He says, I want a Muslim to be a better Muslim. I'm here to make a Hindu a better Hindu, a Christian a better Christian. काफी सेक्युलर मामला था और ऐसा ही होना चाहिए. And that is how our country has always been, and it will always remain. Anyway, next is our speaker is Bindu ji, Bindu Jha. मैं उनको प्यार से बिंदु भैया बोलता हूँ because he is a gem of a person, and he's working as a head of compliance with a shipping company based in Singapore since 2006. Okay, he's been sailing in ships and and high seas of almost 15 years, weathering stormy seas and calm mind and strong faith in Bhagwan Baba. Born in Sai family, Swami devotee since 1970. That's a long time. Binduji is, he's a willing participant in several Sai activities, from sevas to bhajans to prayers, everything. Let me confess something. ये एक अकेला प्रोफाइल है जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल प्रोफाइल है जो मुझे लगा मुझे जनरली नहीं बोलना चाहिए. It is so amazing. Over to you, Binduji, and hoping for a fantastic, what do you say, session from you. जितना भी आप बोलेंगे. Sairam, pranams to the lotus feet of Bhagwan Baba, and pranams and felicitations on this beautiful Ramadan auspicious
month which is going on, which has brought us all together from different roofs, different cultures, different orientations under one umbrella, that is to celebrate this beauty of Ramadan, to draw the nectar of Islam and move ahead after this session as a better human being. Thank you, Divyansh. Thanks for that. Yes, I was sailing at high seas for a long time. But जैसा कहते हैं कि जहाज पानी के ऊपर रहता है, जाके सारी मोतियां जो है वो अंदर रहती है, हमें डाइव करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है. बदकिस्मती से हम भी उसी स्ट्रगल में लगे हैं, ईश्वर को जानने में, मानने में, उनकी मोहब्बत को और बेहतरीन तरीके से जानने में. और आज ये मौका मिला है जिसमें आई विल ट्राई टू शेयर हाउ भगवान हैज नर्चर्ड ऑल ऑफ अस, टू गिव अस अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मेनी reflections and many images that exist in the form of Allah, in form of Krishna, in form of Buddha. I'll be trying to put up a PowerPoint presentations, brothers and sisters. Let's enjoy this journey, because for me, that's the inspiration as it impacts us. It impacted me 20 years back when I saw one session, and I feel there'll be something more to carry on. Thanks to Sister Reshma for beautifully explaining Islam. It is one way she has told how spirituality is not theoretical, it is completely practical. It's like applied physics. This is applied spirituality. Islam is applied spirituality in every facet of life that we go on. The 5 pillars she spoke about, I don't think I am qualified. मैं बहुत अदना सा बौना हूं. सूरज को भला ही हम टॉर्च या रोशनी कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये जिम्मेवारी दी गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि भगवान ने इस्लाम के ऊपर हम सबको क्या कहा है. Let's move on. Brother Divyan just said it. Yes, Bhagwan has said, I have not come to disturb or destroy any faith, but to reaffirm and confirm everyone in his faith, so that a Muslim becomes a better Muslim, a Hindu, a Christian becomes a better Christian, a Buddhist becomes a better Buddhist, a Hindu becomes a better Hindu. In a nutshell, what he is trying to say, with the human values enshrined and ingrained in us, we have to become a better version of ourselves each day as we grow, as we move towards, because the whole journey is coming from divine and finally going towards divine. When God has made man, I'm sure man with the sadhana, with effort, with namaz, with Ramadan, can also make God out of a man, right? So let's move on. Bhagwan says Islam means surrender to God. Everyone who is in the spirit of surrender and dedication lives in peace and harmony in the society. Really speaking, follows Islam. How beautifully he has laid it out. And Behan Reshma ने भी यही कहा था, इस्लाम यही कहता है, प्यार मोहब्बत से जियो. और भगवान ने इस चीज को कितना बेहतरीन तरीके से साफ कर दिया है. It is a coordination between thought, word and deed, friends. And what is surrender? I've just highlighted, uninterrupted flow towards the feet of the Lord is real surrender. Such surrender guarantees genuine and everlasting peace. So if we are not getting a genuine and everlasting peace, brothers and sisters, I think we are not hitting it right. We are not doing an implicit surrender. हम मानते तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं है. You know, so that is important for us to understand. Thought, word and deed, heart, head and hand, all have to come together in unison to make one synergy and then move on with every action. उन्होंने कहा चैरिटी के बारे में, yes, भगवान भी कहते हैं अगर लेफ्ट हैंड करता है तो राइट को पता नहीं चलना चाहिए. इनफैक्ट कई बार लोग जब डोनेट करते हैं, एक पंखा किसी ऑर्फनेज में एक बंदा ने डोनेट किया था, वो ऑर्फनेज में देखने गया कि मेरा पंखा कैसा है, उससे दिखा नहीं, उसका नाम ब्लेड में लिखा हुआ था, फैन बड़ी तेज से चल रही थी, तो उसने फैन को रुकवाया, कहा मेरा नाम नहीं दिख रहा है. जब फैन की स्पीड कम हुई तो उसका नाम दिखा, उसने कहा इसको इसी स्पीड में चलाओ, नाम दिखना चाहिए किसने दिया है. बहन ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, इस चैरिटी का कोई फायदा नहीं, ये ऊपर तक जाती ही नहीं है ये आवाज. And then surrender is also in the 9 forms of devotion, where when Lord Rama gave it to Sabari, the 9 forms of devotion, the final step is Atmanivedanam. That is complete surrender. That is Sharanagati. Friends, remember, Sharanagati means total surrender. और जो शरणागत है वो कभी शरणार्थी हो ही नहीं सकता. जो प्रभु के चरण को पकड़ा है, जो अल्लाह में पूरा भरोसा रखता है, वो शरणार्थी हो ही नहीं सकता. तकलीफें आएंगी, मौसम बदलेगा, लेकिन आप इतने उस चीज को भी एक आनंद मॉर्फिन इंजेक्शन की तरह उस दर्द को महसूस नहीं करोगे. पेन विल बी देयर बट सफरिंग विल बी ऑप्शनल. यू विल नॉट सफर दैट. Moving on, just to represent the form of surrender,
The most important thing, brothers and sisters, we have come together. We have taken that interest to know about Islam more and more, to also share about Islam. And that interest is very important to start this surrender journey. हमने 5 पिलर का सुना, सारे स्तंभों का सुना, जिसपे जो एक बेडरॉक बनता है एक इंसान के आगे एवोल्यूशन के लिए. इस बेडरॉक के बाद, इस 5 स्तंभ को फॉलो करने के बाद, then the faith comes in. और उस फेथ के बाद हमें समझ में आने लगता है बिगर पिक्चर, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, ये चीज क्यों हुआ. और जब वो समझ में आता है फेथ आने के बाद, तब एक्सेप्टेंस आती है, हम उसे मानने लगते. वी ट्राई एक्सेप्टिंग इट. यस, हमारे अच्छे के लिए हुआ है. देयर इज समथिंग गुड इन इट. And then when that happens, brothers and sisters, surrender dawns, sharanagati dawns. It's very important to understand between faith, भरोसा, यकीन, and between मानना, we have to understand. हम कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं, we just start looking up and cursing. I'll give you a very small example, anecdote on this. आपने देखा होगा कि जब इंडिया में, जब हमारे शहरों में जब तमाशा करते हैं वो सर्कस वाले, वो दो बांस के तंबू गाड़ देते हैं और बीच में रस्सी बांध देते हैं, और उस रस्सी पे एक बंदा प्लेट पे चलता चला जाता है, करेक्ट, अपने आप को बैलेंस करते हुए. आपने सबने देखा, हमने भी बचपन में देखा. उसके बाद उसकी अगली एक्ट रहती है, वो एक बच्चे को लेता है, अपने बच्चे को उठाता है, और फिर उसी रस्सी में, सिंगल रस्सी है, उसमें चलता हुआ चला जाता है. लोग तालियां बजाते हो, कहते हैं देखा आपने, हमने ये कमाल किया. कहते हैं हमने देखा. आपको भरोसा हुआ? सब कहते हैं हाँ भरोसा हो गया, आप कर सकते हो. तो कहता है वो बंदा, अब मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे भी लेके चला के दिखाऊंगा. तब आदमी पीछे हटता, कहता नहीं 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 नहीं, कहां गया भरोसा, कहां गया वो फेथ. It's very important for us to understand. Sometimes we look up and curse God. No, we are not putting that 100% 24-karat faith that God warrants out of a devotee. Until that happens, I think he's standing by as a witness, not a participant. Moving on, Bhagwan says the true essence of surrender, therefore, is to lose. खुद को इतना खो दो उसके प्यार में, उसके मोहब्बत में, कि तुम्हारी वजूद ही मिट जाए, तुम्हारा वजूद. That means you blend your will into God's will, right? And then he says, you lose the false idea of anything that belongs, and this little I is responsible for that flame. क्या मैं बिंदु शेखर झा एक ब्रदर हूं? क्या मैं बिंदु शेखर झा एक प्रोफेशनल हूं? क्या मैं एक फादर हूं? क्या मैं एक बेटा हूं? मैं क्या हूं? End of the day, we started, when a child was born, it cried because the infinite soul came into a limited being and cried out, Koham. And then slowly we added on the identities. The child is completely confused as it grows up. And then finally the spiritual journey is completely diametrically opposite. मैं कौन हूं? And that ego, that identity, that false identification that he has created, it's like www. Bhagwan told to one of the devotees, www means, you have seen www.com and all. He said www is World Wide Web. It is like a web in which we are trapped. And we have to come out of this by 3 W's. He's get work, worship, wisdom. So that's an important thing to come out. We end up being a human doing rather than a being because of this I that we have created. And how we are going to overcome that, Bhagavan says, when one succeeds in destroying this sense of I and mine, which according to the Holy Quran, now he quotes that, he says, God from God, one feels one primordial oneness with the one. The little illusory will of the man dissolves completely with the universal omnipotent will of the mighty Allah. When this happens, one attains Islam. और उस समय तक हम फिर भी दूरी बनाए हैं, हम अभी भी उसमें नहीं समावेश किए हैं, क्योंकि we have this identity called I which is bothering us. This is the type of death, भगवान says, जब आप उस चीज को पूरा घोल देते हो. That death of ego which is known in Islam is known as fana. या तो फना हो गए या फरहाद हो गए. जब आप फना हो गए तभी फरहाद हो गए. And very importantly, this small thing shows, गजब का है मेरे दिल में रब का वजूद. गजब का है मेरे दिल में रब का वजूद, मैं खुद से दूर वो मुझ में मौजूद. अब आप देखिए ये खेल कैसा है. We are responsible for the entire thing that we are getting trapped in. We have lost our way, brothers and sisters. He is within us. And this is something that Islam, the holy month of Ramzan, intensifies this inquiry to help us to reach him, to seek the blessings of the Almighty Allah more clearly, more intensely, more powerfully. And then Bhagavan goes on to say Ramzan was the month when the Holy Quran was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. It was a divine communication, Bhagavan says, like an Akashwani Bhagavad Vani.
उन्होंने कहा ये चीज उनको ऊपर से सारी की सारी चीज मिली थी। ठीक उसी तरह जैसे वेद, बाइबल, ज़ेंडावेस्ता, भगवान कहते हैं ये सारा चीज स्वर के रूप में, श्रवण के रूप में मिला था। वन ऑफ द 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन। तो कितना होली है। और हमने स्टार्ट किया प्रेयर, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मृतम गया। आपने वो लाइन पढ़ा, तमसो मा ज्योतिर्गमया। इनफैक्ट होली कुरान में जो मैंने देखा है, आज ही पढ़ा है, सूरह 14.1 में ये कहता है, I have given this because you can lead people from darkness to light. कितना बेहतरीन है। The whole religion is to realize, as Bhagavan says, any religion, religion has come from a Latin word called religare, which means to unite, to be all together. And that is what the essence of Islam is. And then Bhagavan goes on to the Ramzan. He says, Ramzan, the fast and the prayers are designed to awaken manifest the realization. It brings togetherness, a bond of love. Sister कह रही थी अभी, कितने खुशी से, कितनी मोहब्बत से सारे जाने अनजाने लोग मिलते हैं। आप अगर जाते हो मस्जिद में दुआ करने तो सब लोग उसमें एक साथ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आप शाम को बैठ के प्रसाद लेते हो, खाते हो, तो भी कितने, रोजा जब तोड़ते हो तो भी सारे लोग एक साथ बैठ के करते हो। दिस इज व्हाट भगवान सेज, harmony and equal mindedness. Therefore cultivate love, tolerance, compassion and demonstrate the truth in every daily activity. Moving on, Ramzan is dialing the divine. This is the month where we have intensified, tried to, हमने भी एक छोटी कोशिश की, जब से ये प्रोग्राम शुरू हमें पता चला, हमने भी रात को एक बार मैं खाता हूं और सुबह से छोड़ देता हूं, बीच में एक जूस लेता हूं। मेरा रोजा तो कबूल नहीं होगा क्योंकि मैं बीच में एक जूस ले लेता हूं, बट मैंने कोशिश की ये समझने के लिए कि अगर रमजान पे भगवान चाह रहे हैं कि कुछ हम उनका शेयर करें, तो हमें ये आभास होना चाहिए कि मेरे भाई बहन जिस तरह से रोजा रख रहे हैं उसके करीब मैं जा सकूं, समझ सकूं, और इससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस क्या होता है ये समझ सकूं। ये जरूर मैं कहने में हर्ष हो रहा है हमें। आई एम फीलिंग रियली एलेटेड टू टेल यू that my nerve sensation to eat, to get up and do something has calmed down because I am not getting up. हमने वो anchor कर दिया है. And this sense control has been such an important part here. Bhagwan tells the Ramzan fast is intended to enable Muslims to set aside sensory desires. ये सारा तो उसी का खेल है. 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब का खेल है, और इन्हीं के थ्रू हमारा पूरा जो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन है, जो हम घुस जाते हैं दुनिया में और बाहर नहीं निकल पाते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. सेंस कंट्रोल, भगवान सेज, इज टू क्लीन द स्पिरिट पैशंस ऑफ द मैन सो ही मे बी रेंडर्ड. देखिए ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ही विल बी रेंडर्ड फिट टू अप्रोच गॉड. करेक्ट, इट्स सो इंपॉर्टेंट. जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, कोई मान लीजिए आप लोग खुद ही लौट के आते हैं तो सारा घर तुरंत नहीं ठीक किया जाता है. मान लीजिए आपका कोई दोस्त आता है तो आप ड्राइंग रूम ठीक करते हैं, कोई और आता है तो आप गेस्ट रूम ठीक करते हैं, अगर आपके माँ बाप आते हैं तो आप सारा का सारा घर साफ करते हैं. तो सोचिए जब प्रभु को हमें बुलाना है, जब हमें अल्लाह को याद करना है, उन्हें अपने इसमें शामिल करना है, तो हमें कितनी सफाई की जरूरत है. इट्स ओनली देन व्हेन वी हैव क्लेंस्ड आवर सोल, आवर माइंड, आवर थॉट्स, आवर इंपल्सेस, दैट अल्लाह फाइंड्स suitable to relay his message as he did centuries ago to everyone. Brothers and sisters, we are all equal children of God, right? So, and important point Bhagwan also says, I would sidetrack a little bit, is ये 5 senses जो हैं, एक खाने के, हमने दूध पिया, हमने ये खाया, वो खाया, उससे नहीं है. हम ये 5 इंद्रियों से, इनसे कान, नाक, आंख से मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सूंघ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये सारे चीज हमारी आत्मा को द्वंद्वलित करता है, आंदोलित करता है. इसलिए we should be very 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 careful in what things we are allowing the sense organs to allow them to get into our being and become a human doing or a human being. It's very very important, brothers and sisters, to understand the sattvic food. Fasting is also referred to as upavasa. There is another beautiful explanation Bhagwan has given. देखिए फास्ट का अगर आप ऑपोजिट लीजिएगा वो स्लो है. So to fast is to become slow. Now what does this slow means? Slow in your movements outside, slow in your senses activating and connecting to the world outside. You start going within, and Bhagwan says it means upavasa. Upa means near and vasa means living. So when you start feeling the nearness to Almighty Allah, when you start feeling उनके तरंगों से आपकी तरंग जुड़ने लग जाए, तो समझ जाइए yes, ये उपवास मेरा कबूल हुआ, मुकम्मल हुआ. It has been consummated by this beautiful feeling that I'm having, that my Lord is accepting it. Cultivate during this month of God and all godly activities, charity, unity, love, service, detachment, tolerance, and see that you practice them not only at home but even outside. Brothers and sisters,
It has to be one person, one Mr. Bindu, one Mr. Divyansh. We cannot be different persons. And that is one thing, essence of any religion. That will help us to reduce the number of eyes we have created. Let's move on. So Ramzan month, what it does, it helps us to dial directly. Why? Because of spiritual practices it teaches us to engage in, whether it is charity, whether it is fasting, whether it is coming together and helping each other, whether it is forgiveness. You talk about human qualities, 5 pillars. Bhagwan ne 5 human values ka description diya hai. How 5 human values are important to turn us into a better human being or a better person. So when we are dialing this, we should be mindful. Like Sister Reshma keh rahi thi, we should be mindful. Her activity should be spiritualized. It should be applied spirituality. And once we start dialing him, remember, all this time we are having a disconnect with the soul, with the Antaratma, right? And that is important for us, head, heart, and hand. Now, how do we establish that connection so that there is a flawless communication between the soul and the super soul, between the seeker and the seer? And that is done by reloading in the Ramzan month this hymn called Surrender in the Malik. Once we load this hymn in the Ramzan times, I'm just illustratively presenting it. Once we have reprogrammed ourselves, refined ourselves, resolved ourselves, I'm sure he's going to dawn. No blessing is going to wait. Let us thank every day, as initially Brother Anupji was saying, of the calamities that are hit globally due to COVID. But also more important is our Bhagwan, our Lord, our Almighty Allah. They vibrate at such a high energy levels. We should keep thinking about them. Once you keep thinking and attuning to the higher energy levels, the lower energy levels will not have an impact. It's very important, brothers and sisters, to understand that. Let us thank Almighty for the air that we breathe, for the water that we get, for the basic things. आज हम बैठ के रोजा तोड़ के ईदी खा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करें. आज मैं बैठ के आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, भगवान की चर्चा कर रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद करें. मैं चल के उठ के जा रहा हूँ. एक आंटी यहाँ पे थी जिनको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाद उनको 3 साल बाद वो एक गिलास उठा के पानी पी पाया. उन्होंने कहा, बिंदु बेटा, आज मुझे स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि मैंने एक ग्लास खुद उठा के पानी पिया. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरी डे वी डू numerous activities without thanking God. Let us thank the Almighty for everything that he has given us. And remember, the one whom we are reaching out to seek, he is also waiting for us. He's waiting for that call. And we are going to have the Holy Eid coming in. I don't want to jump the gun, but it's very important for me as a non-Muslim to understand, to feel what it means to me. Eid means engrossed in divinity. The 1 month that you have done religious penance and try to build up the nearness and bond with the mighty, Almighty Allah, we feel engrossed in divine in Eid with full faith and conviction, and then realize that we are not the human beings having a spiritual experience. We are all spiritual beings having a human experience. Brothers and sisters, with that, I would like to end this small offering from my side to all of you. जय साई राम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. खुदा हाफिज, आप सबको अल्लाह महफूज रखे. ओम साई राम. Well, that was electrifying, and I just want to share something about this particular thing that we heard. मेरे काफी friends ये program देख रहे हैं. A lot of them are not even devotees. A lot of them are not Muslims. One of my friend, his name is Amir Bengali. He's also going through a lot of troubled times in his personal life, like all of us are on several levels. I want to share something that he just messaged me saying, Bhai, thank you so much for this session. And I think everything is destined for beautiful things. Swami करते हैं, Allah जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं. Thank you so much, Bindu Bhaiya. I think this was one of the most electrifying, amazing, and brilliant talks I've ever heard. I personally, so I'm into filmmaking. I'm a filmmaker. Okay.
मैं पर्सनली इतना स्पीचेस नहीं सुनता हूँ बिकॉज शायद टाइम नहीं मिलता और शायद उतना इंक्लिनेशन भी नहीं है. ये प्रोग्राम करने के लिए माय बाल विकास गुरु, आई बीन अ बाल विकास स्टूडेंट माई सेल्फ, मुनीरा बनातवाला आंटी, शी काइंड ऑफ फोर्स्ड मी टू डू इट, यू हैव टू डू इट. एंड आई वाज लाइक, दिस इज स्वामी इज वांटिंग मी टू डू दिस, मैं क्या कर रहा हूँ? Am I stupid? And then my sister Supriya, she was like, no, you are supposed to do this. So जो होना है वो होता है, and everything is already destined. It's just that how we take it, how we behave in that moment. Like for example, the other day, my grandfather, Mr. Justice A.P. Mishra, he told me once. I asked him that, नाना अगर सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो फिर हम किस चीज के लिए जी रहे हैं? If it is everything is destined. He said, जब अच्छाई हो रही है तो तुमको पगलाना नहीं है, और जब बुराई आ रही है तो आपको घबराना नहीं है. I think that is something, like he said a lot of things, but this was the crux of what he told me, and I completely believed in it. And Bindu bhaiya, that was fantastic. Thank you so much to you. Now the next जो नेक्स्ट हमारा जो पेश हम करने जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्पीकर. ये बहुत ही अनबिलीवेबल वाले टैलेंटेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं. जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, जतिन ललित, वैसे यहाँ पर हमारे साथ हमारे बीच हैं संकेत मोदी एंड श्रीशांत शेट्टी. उसके साथ हमारे सागर, ब्रदर सागर Pitroda, he'll be so they are going to sing some Sufi songs, and Mr. Sagar will be on tabla. So over to you guys, and I'm sure you're going to rock this particular space, because I'm sure rock is not the right word, but I hope aap bhavna samajh gaye meri. So over to you guys, all the best. Om Shri Sai Ram, and from all of us, and thank you for giving us a beautiful opportunity to celebrate Ramadan, and we all are really grateful to Banatwala auntie for giving us an opportunity. And today, in the form of Sufi songs, we will do our seva, and we are starting with the first song, which is Sufi song, which is with a profound meaning. चलने वाले देखना इतना उछल के चल, 2 रोजे हयात है संभल के चल, और कोई क्षय तुमसे छुप नहीं सकती, दोनों आलम से बाखबर है तू. यही कहते हुए हम अपनी सेवा शुरू करते हैं. अल्लाहू 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 चलने वाले देखने इतना उछल के चल, चलने वाले देखने इतना उछल के चल, 2 रोजे हयात है संभल के चल, चलने वाले देखने इतना उछल के चल, चलने वाले देखने इतना उछल के चल, 2 रोजे हयात है संभल के चल, 2 रोजे हयात है संभल के चल. अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कोई क्षय तुझसे छुप नहीं सकती, कोई क्षय तुझसे छुप नहीं सकती, दोनों आलम से बाखबर है तू, दोनों आलम से बाखबर है तू। चलने वाले देखने इतना उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल, चलने वाले उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल। वो एक ही दाना है, वो एक ही बीना है, एक ही बीना है, वो एक ही दाना है, वो एक ही बीना है, उसके भरोसे पे हर एक का जीना है, उसके भरोसे पे हर एक का जीना है। चलने वाले देखना इतना उछल के चल, चलने वाले देखना इतना उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल। अल्लाहू 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 अल्लाहू। गहरे दरिया मौसी में, ओ गहरे दरिया मौसी में मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। गहरे दरिया मौसी में मैं डूबा जाता हूँ। मेरे मालिक तू ही बचा ले, मेरे मालिक तू ही बचा ले, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू। चलने वाले देखना इतना उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल, चलने वाले देखना इतना उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल। अल्लाहू 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 अल्लाहू। चलने वाले देखन इतना उछल के चल, दो रोजे हयात है संभल के चल।
मालिक के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक से एक ही दुआ है कि अपने आंचल में ले लो, अपने पनाहों में ले लो, जिसे माँ अपने बच्चों को आंचल में लेती, छुपा लेती है। ए मालिक हमारा, ए मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। है मालिक हमारा, सहारा है तू, है मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। इलाही हमारा आसरा है तू, इलाही हमारा आसरा है तू, हम बेकसों का सहारा है तू, हम बेकसों का सहारा है तू। है मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। तेरी जात मौला गफूर रही, तेरी जात मौला गफूर रही, मरज ला दवा का है तू ही हकीम, मरज ला दवा का तू ही है हकीम। है मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। रहेगा हमेशा से तू ही कदीम, तुझी को कहे हम समीउल अलीम। रहेगा हमेशा से तू ही कदीम, रहेगा हमेशा से तू ही कदीम, तुझी को कहे हम समीउल अलीम, तुझी को कहे हम समीउल अलीम। है मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। तेरी कुदरतों का नहीं कुछ शुमार, एक अदनी सी तेरी हुई आशिका, एक अदनी सी कुदरत तेरी आशिका। किए कुन से आलम 18,000, किए कुन से आलम 18,000, तेरी कुदरतों का नहीं कुछ शुमार, तेरी कुदरतों का नहीं कुछ शुमार। तेरी शुमार, एक अदनी सी तेरी कुदरत आशिका। है मालिक हमारा, सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। तेरी हुक्म से मेघा बरसने लगी, तेरी हुक्म से मेघा बरसने लगी, हुई बाग दुनिया से जिसकी फिजा, हुई बाग दुनिया से जिसकी फिजा। कहती दो
पल में हरी, करे खुश्क खेती दो पल में हरी। यार अब हम करे सब तारीफ तेरी, यार अब हम करे सब तारीफ तेरी। है मालिक हमारा सहारा है तू, है रहमान तू, है रहीम तू। इलाही हमारा आसरा है तू, इलाही हमारा आसरा है तू। है मुश्किलों का सहारा है तू, हम बेकसों का सहारा है तू। अल्लाहू 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 और एक ही बहुत सुंदर लफ्ज इसमें है। तुझे ढूंढता था मैं चार सू और तू मिला करीब रगे गुलू। हम अल्लाह मालिक भगवान को हर जगह ढूंढते हैं, पर एट द एंड वी कम टू नो ही इज विद इन अस। द होल सेंस ऑफ दिस सॉन्ग इज दैट गॉड इज विद इन अस। हम उन्हें सब जगह ढूंढते रहते हैं, पर एट द लास्ट वी कम टू नो ही रिसाइड्स इन अस एंड ही इज विद अस। सो तुझे ढूंढता था मैं चारसू, तुम मिला करीब रगे गुलू। अल्लाहू 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 ढूंढता था मैं चार सू, तुझे ढूंढता था मैं चार सू। तू मिला करीब रगे गुलू, तू मिला करीब रगे गुलू। तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी शान जल्ले जलालहू। तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तुझे ढूंढता था मैं चार सू। तू मिला करीब रगे गुलू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी शान जल्ले जलालहू। चमन चमन में हुआ लाली, हुआ अली। तेरी याद में है कली कली, है चमन चमन में हुआ लाली। तू बसा है फूल में हूबहू, तू बसा है फूल में हूबहू। तेरी शान जल्ले जलालहू,
तेरी शान जल्ले जलाल हूँ। तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ। तेरी जुस्तजू में फाकता, तेरी जुस्तजू में है फाकता, तेरी जुस्तजू में फाकता, के कहाँ तू जलवा दिखाएगा, के कहाँ तू जलवा दिखाएगा, उसे दर्द कूबे कूब कू, उसे दर्द कूबे कूब कू, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ। तुझे ढूंढता था मैं चार सू, 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 तेरी शान जल्ले जलाल हूँ, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ। कहते हैं तेरे हुक्म से जो हवा चली तो चटक के बोली कली कली, है करीम तू और है रहीम तू, करीम भी आप है रहीम भी आप है। तेरे हुक्म से जो हवा चली, हवा चली, सानी पामा पामा गा, गामा बामा बामा गामा बामा बामा गामा नी पानी पामा बामा गामा बामा बामा गामा नी पानी पामा गा, गामा बामा बामा गामा बामा बामा गामा नी पानी पामा बामा गामा पानी सा नी पानी पामा पामा गामा गा, निसा गामा बसा गामा पानी गामा पानी सा। तेरे हुक्म से जो हवा चली तो चटक के बोली कली कली, है करीम तू है रहीम तू, है करीम तू है रहीम तू, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ, तेरी शान जल्ले जलाल हूँ। अल्लाहू 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 Allahu 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 Allahu
तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तू मिला करीब रगे गुलू। अल्लाहू 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 मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वाहदाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु 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 ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
थैंक यू। दिव्यांश भाई, समय है कि समाप्त हुआ? अगर आप हमारे लिए ख्वाजा मेरे ख्वाजा गा सकते हैं तो समय है। Sorry, that's my personal request and demand if possible. Yeah. It's like public demand. You all are fantastic though. को सूफी दिव्यांश भाई ने याद दिलाया, ट्राई करते दूसरे सॉन्ग एक ट्राई। अर्जिया सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। दरारे दादे पे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने दो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सतर लाया, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला,
Divyansh bhai. Thank you so much, brothers. Thank you so much. Y'all were fantastic. Fantastic. Oh my God. The first two songs were very soothing and amazing. And the last one was, वो बोलते हैं ना, the showstopper. Thank you so much. It's the same impact, you know, Khwaja Mere Khwaja or Maula Mere Maula, it's the same impact. Thank you so much. Thank you so much for your lovely voice and how I wish we could go on and on from here. You know, एक और घंटा सुन सकते हैं. But हमारा टाइम जा रहा है और हमें नेक्स्ट स्पीकर जो सबसे इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन है उनको बुलाना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Okay, so next is my personal favorite. I know Munira aunty ने बोला था ज़्यादा emotional मत होना, but थोड़ा सा हो सकता हूँ. I'm a Cancerian, and she was like not too much filmy also. ठीक है. So next is Nimish Pandya, Mr. Nimish Pandya. We call him Nimish Uncle, and he is universal daddy. You know, universal Nimish Uncle. And just to let you all know that he is All India President of Sri Satya Sai Seva Organization, and in my words, I know Nimish Uncle won't like it, but I will say it. He is father to many children. He's father to thousands of them, including me. He has had an amazing and unbelievable impact on so many kids जो आज बड़े हो रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. I'm hoping that even we will somehow. I mean, I really award or some Oscar on the stage, Nimish Uncle right up there. So yes, in my style, I will say, Nimish Uncle, over to you, the Amitabh Bachchan of our lives. बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश. मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहले मुनीरा जी को सलाम वालेकुम, मेरे सभी भाइयों बहनों को सायराम. और आज जब मैं रेशमा बहन को सुन रहा था तो मुझे लगता था कि जैसे मैं मेरी जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं भी मुसलमान ही बनने के लायक हो सकता हूँ, ऐसा लगता. क्योंकि यही एक भावना है जो भगवान बाबा ने हम सबको दी है कि सभी धर्मों को पालन करते, सबकी इज्जत करते हुए जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो लगता है कि सभी धर्म एक ही मकसद और एक ही गोल की तरफ ले जाता है इंसान को, और वो है इंसानियत और रूहानी प्यार. मुझे याद है भगवान बाबा ने जब पहली बार, मैंने एक बहुत ही भगवान बाबा के भक्त हुआ करते थे, बशीरुद्दीन, जो ज़ेबा और उनके हस्बैंड हुआ करते थे. तो जब वो बाबा के पास पहली बार आए थे तब बाबा ने उनको बड़ी सरल भाषा में बता दिया था कि ज़ेबा, इस्लाम का अर्थ क्या है? ISLAM, I shall love all mankind. ये एक बड़ी खूबसूरत तरीके से इस्लाम की महिमा बाबा ने अपने धर्म में समझाई थी. और सही मायने में हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एक सच्चे इंसान जो अपने धर्म का पालन करता है, वो उसकी अगर टेस्ट हो जाए तो उसकी जिंदगी में जो उसका बर्ताव है, उसका जो कॉन्डक्ट है, वो कॉन्डक्ट में उसका जो धर्म के प्रति उसका जो प्यार है वो दिखना चाहिए. और यही बात बाबा हमेशा कहते थे. और जब रेशमा समझा रही थी तब वही मेरे जहन में आ रहा था कि हाँ, एक ही खुदा, एक ही इंसान, एक ही भाषा और एक ही जो धर्म है प्यार का, वो अगर ये हम आज के युग में इसकी कितनी आवश्यकता है और इस्लाम का इसमें कितना बड़ा एक रोल है. क्योंकि जो इंसान इस्लाम को सही रंग से समझता है वो इस मर्म को समझेगा कि पूरी कायनात एक ही खुदा के प्यार से बंधी हुई है. और ये जो शिक्षा हमें मिली है ये हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट है. मैं आज के प्रोग्राम को मैं बहुत बधाई दूंगा, मुनीरा जी को भी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा, और मेरे सभी मुसलमान भाई बहन जो भी प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे, सबको रमजान की मुबारकबाद. और अल्लाह ताला सबको ये सुकून दे, प्यार दे कि हम सब लोग मिलकर एक ही साथ मिलकर इस पूरी कायनात को प्यार से भर दें, मोहब्बत से भरें. ये मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा. और मैं सभी जो आज रेशमा जी, बिंदु जी, जो सब लोग जुड़े हैं, और ये जो मेरे दो छोटे भाई जो संगीतकार, मेरे जो बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियंस हैं, और मैं जब संकेत बजाता है तो
उसके हारमोनियम की भाषा एक दिव्यता की भाषा होती है। और जब सुशांत गाता है तो मेरा फेवरेट है, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और दिव्यांश को मैं देखता हूँ तो मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। दिव्यांश तुम नहीं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बचपन से आप लोगों को भक्ति किया और आप इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी सुंदरता से इसको आपने आगे बढ़ाया, बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। जय साई राम एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच निमिष अंकल। एंड आपके आपके मुंह से दिव्यांश पंडित या किसी का भी नाम सुनना किसी के लिए इट्स अ ग्रेट डील, ट्रस्ट मी। दैट इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट वी होल्ड फॉर यू। एंड thank you so much Nimesh uncle once again. Now moving on, I think we are almost at the end. Yes, we are at the end of this beautiful program. Thank you so much everyone. But before we end it, I would like to call Supriya Shetty, a fantastic dietitian. She's a nutritionist, and she takes care of so many patients out there. A Balvika student. Eventually, she's a proud wife now, and she is one hell of a beautiful girl. Supriya Shetty here onto so she's going to do this vote of thanks thing. So I was told that Divyansh, you're not supposed to do that. We need a showstopper, not you. That's Supriya Shetty for all. Sairam and Salam Alaikum to everybody. And of course, after Divyan speaking and after Nimish uncle speaking, there is actually, no impact that I can add. But I'm so sure that all of us have felt the divine presence today, and all of us in these 2 hours have, all everybody who has spoken and everybody who has sung just now have all, touched our heartstrings. So it's so lovely that we could all be here today on this pious, afternoon of Ramadan. So thank you everybody for being part of this and gracing this occasion. And thank you Munira auntie for this lovely initiative. And thank you for giving all of us to bask in the glory of Islam and in this great month. Also, thank you to all the speakers who left us with so many beautiful thoughts and so many beautiful messages. And of course, the soulful singers who, transported us to another divine world altogether. Of course, our Sutradhar brother Divyansh, who made sure that the energy levels stay on the peak all throughout. And of course, thank you Nimish uncle, because there has never been a day when your words have not touched our heartstrings directly, go straight to our heart each time. So thank you everybody. Thank you for this wonderful team, that made all of this happen. And of course, thank you Swami, because without his will and without his divine hand, none of it would be possible. So like they say, जुबान से कही बात सारी दुनिया सुनती है, जुबान से कही बात तो सारी दुनिया सुनती है, और जो दिल से कहा जाए वो अल्लाह सुनता है. And I'm sure वो सुन रहे हैं, and I think उनके वजह से उन्होंने चाहा इसलिए हम भी सब सुन पाए. So Ramzan Mubarak to all of you and loving Sairams. Thank you so much, Supriya Shetty. That was amazing. And I was not supposed to come back again, but I forgot to mention, apart from Munira auntie, who took the initiative to do this beautiful program, and she got all of us in this, we would like to specially thank Pratibha auntie. Pratibha auntie is the one who was coordinating throughout. And जितना वो पैनिक होती हैं उतना ही हम उनसे प्यार करते हैं. Thank you Pratibha auntie. Thank you so much Gaurav and Shubhankar Jadhav from Wild Buffaloes, to keep for handling everything so nicely. And thank you so much to all you beautiful people. Lots of love and regards. Happy Ramzan. Allah Hafiz. Sai Ram.